प्रणाम मित्रों, वेलकम टू पॉइंट रिपब्लिक चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि जैसा कि आजकल देश में सियासी संग्राम चल रहा है, राजनीति हो रही है, कृषि बिल 2020 आपने ये देखा होगा कि अन्य जगहों पर किसान यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये मुख्य 3 जगह हैं जहाँ पर किसान वो अपना धरना दे रहे हैं। तो इस पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, विपक्ष सरकार पे हमला लगाई जा रही है और सरकार भी इस बिल को डिफेंड करने में सक्षम है। देखिए, किसानों के लिए लाभ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ये जो बिल है वो मुनाफा दे रहा है किसानों को ही फ़ायदा है। आगे जाके इस बिल में आप समझाएंगे कि कैसे ये बिल किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। इसके 3 विधेयक हैं, मैं नाम लूँगा पहले, फिर उसको समझाऊँगा। द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। इस बिल में क्या है कि फार्मर्स जो हैं वो अपना बिल, जो बीच में आड़तीय होते हैं, APMC एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के जो लाइसेंस्ड मिडलमैन, जिन्हें हिंदी में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आड़तीय भी बोला जाता है, तो उन्हें अपना जो बीच का मिडलमैन है, किसान को उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपना उपज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसान सीधा अपने उत्पादन को देने के लिए सीधा जो मालिक है उससे कांटेक्ट कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसके लिए। तो किसान उनसे बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाती है इससे, और किसानों को मुनाफा भी होगा। Now the second bill, which is the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance 2020, जिसे बिल को मैं नाम दूंगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल। तो ये लॉ अलाउ करता है कि आप अपना जो उपज है, या फिर मान लो जो बायर ने फार्मर को के पास गए और फार्मर जो किसान है उसको पहले ही 5 महीने पहले ही बोला कि तुम मुझे इसके बाद इतना दोगे, और एक प्राइस सेट हो गया, मान लीजिए 2200 सेट हो गया एग्ज़ाम्पल, तो वो फार्मर्स के पास भले ही जैसे कभी कभी खेती ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस गिर जाते हैं, पर उस फार्मर के पास ये रहेगा कि अब उसने 2200 में डील करी है पेपर पे, तो वो उसको किसान को मुनाफा है वो 2200 ही मिलेगा। तो ये बिल बिल्कुल सही है। और इस बिल में MSP है, वो फार्मर्स MSP के लिए लड़ रहे हैं कि हमें MSP चाहिए, मतलब MSP होनी चाहिए। और ये किसी को बहकाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपने बयान में खुद कहा है कि MSP कभी हटाई नहीं जाएगी, और ये बिल प्री अग्रीड प्राइस पे फार्मर्स को देने के लिए करता है, और बहुत ही फार्मर्स के लिए फ़ायदेमंद बिल है ये। अब आते हैं तीसरे बिल पे, जिसको मैं नाम दूंगा होर्डिंग जो है, और इसका नाम है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। इस बिल में क्या है कि जो हमारे देश का किसान है, वो किसान नहीं बेसिकली जी, जो वो हैं बायर्स, उनको कहीं भी अपना सामान स्टोर करने का फ़ायदा मिल सकता है, और वो अपना सामान स्टोर करके बाद में भी बेच सकते हैं। ये लाइसेंस्ड है। पहले उनके पास ये इलीगल माना जाता था, पहले ये लाइसेंस नहीं था, पर अब ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए उनको भी एक फ़ायदा है बायर्स को। किसानों के लिए फ़ायदा है, बायर्स के लिए फ़ायदा है। ये बिल पूर्णतः सबके लिए फ़ायदेमंद है। अब आगे जाके मैं आपको और इसके वो बताऊँगा राज। गेहूँ किसान 20 रुपये प्रति किलो में देता है उन्हें, जो आड़तीये होते हैं। थोक बाज़ार में वो आते 30 रुपये किलो होता है। पैकेट बंद आटा में 35 से 60 रुपये किलो। बाकी का पैसा कहाँ गया? बहुत सारे एग्जांपल दूंगा मैं। बाजरा किसान 17 रुपये किलो में बेचता है, थोक बाज़ार में जाके 23 रुपये किलो का हो जाता है, और डिपार्टमेंटल स्टोर में ये 80 रुपये किलो का हो जाता है। ज्वार किसान ये ज्वार 16 रुपये किलो में बेचता है, थोक बाज़ार में 30 रुपये किलो का हो जाता है, और डिपार्टमेंटल स्टोर में ये 120 रुपये किलो का हो जाता है। बाकी का पैसा कहाँ गया, आज भी मैं पूछ रहा हूँ। जो किसान जिसको मुनाफे के लिए बिल बना है और जो इसका विरोध कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचाए ज़रूर कि बाकी का जो तुम्हें अब मुनाफा मिलेगा वो तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जौ की बात आ गई तो किसान 10 रुपये का किलो में बेचता है,
थोक बाज़ार में 24 रुपये किलो हो जाता है, डिपार्टमेंटल स्टोर तक पहुँचते पहुँचते 120 रुपये किलो, जो चीज़ किसान को मात्र 10 रुपये में मिल रही है। अब कांग्रेस का राज खोलते हैं। अजय माकन, नेता कांग्रेस, और राहुल गांधी स्टेज पर मिलकर ये बोला था कि हम अपने 11 राज्यों में ये ऐलान करते हैं कि एपीएमसी हट जाएगी, मतलब एपीएमसी में फल और सब्जियां हट जाएंगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, 2019 का मैनिफेस्टो है सर, कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट टू मेक ट्रेड एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंटरस्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन। यही आज बीजेपी कर रही है, तो कांग्रेस को विरोध याद आ गया है। कांग्रेस को विरोध क्यों याद आया है? 2019 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने एपीएमसी एक्ट खत्म करने का वादा किया था ताकि किसान जहां चाहे वहां उपज बेच सके अपनी। पर अब क्या हो गया? अब क्यों क्या कांग्रेस का ही जो बिल है उसका वैसा ही बिल थोड़ा बहुत बीजेपी का ही है, और किसान भी कांग्रेस के बहकावे में आकर इस बिल का विरोध कर रहे हैं जी। तो अब मैं कृषि बिल के अंततः फ़ायदे बताऊंगा कि कृषि बिल में क्या क्या फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। देखिए, बिचौलिए ख़त्म हो गए, बीच के मिडल मैन, फसल की ज़्यादा कीमत हो गई, देश भर में फसल की बिक्री हो गई, ऑनलाइन फसल बिक्री हो गई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ेगा और निजी आवेश आएगा। किसान को ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, किसान सशक्त होंगे, ऐसा भी प्रधानमंत्री ने कहा था, जो सबसे बढ़िया बात है। विपक्षी बिल विरोध जो कर रहे थे वही खुद ऐसा ये बिल निकालने की सोच रहे थे। कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो में आप चेक करिएगा, ये है। तो अब मेरे को लगता है देश के किसान तक अगर ये वीडियो पहुँचे तो अत्यंत धन्यवाद, और अगर देश का कोई भी किसान ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ शेयर इट, और जागरूक बनिए, सतर्क बनिए, सशक्त बनिए। देश को आपकी ज़रूरत है, आप देश के अन्नदाता हैं। अगर आप नहीं होंगे तो हम जैसे लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा? तो इसीलिए हम आपको सल्यूट करते हैं। जय हिंद। और आप जैसे लोगों को तक ये जानकारी पहुंचाना ज़रूरी था, इसलिए हमने इस पे वीडियो बनाई। एंड हमारे व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वी हैव क्रॉस 100 सब्सक्राइबर्स नाउ, विच इज़ अ गुड न्यूज़। सो थैंक यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।